Hello, dear students. This is Abhishek Tiwari, your physics mentor from Abhi Coaching Institute. हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल नंबर 9 और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यदि और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा ऑफलाइन स्टडी कोर्स इन अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। चलिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हम इस क्वेश्चन को। चलिए, व्हाट लेंथ ऑफ अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर will be needed to prepare a resistance of 1 kilo ohm. रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर आपको दे रखी है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं वो है रेजिस्टिविटी का। यदि आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फॉर्मूला बना भी सकते हैं। फिलहाल हमें लेंथ के बारे में पूछा गया है, तो रेजिस्टिविटी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा कैसे आता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भाई, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एल। आगे लिखते हैं अपन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इन दोनों को जब आप कंबाइन करते हैं तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है अपने पास L/a। प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट जब आप हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी जब साइन हटाना चाहते हैं तो कांस्टेंट लग जाता है जो होता है रो L/a। सो दिस फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज इन दिस सेक्शन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए ठीक है, फॉर्मूला हो जाता है R इज इक्वल टू रो L/a। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने पास सॉल्यूशन की तरफ। ठीक, तो हमारे पास जो वैल्यू दी है, सबसे पहले हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं, R इज इक्वल टू रो L/a। यहां से मैं सबसे पहले फॉर्मूला बनाऊंगा। आपसे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़िए, व्हाट लेंथ ऑफ अ वायर, कॉपर वायर, तो लेंथ पूछी गई तो लेंथ का ही फॉर्मूला बनेगा। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, L इज इक्वल टू आर ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा रो, आर का ए से मल्टीप्लाई ट्रांसपोज किया मैंने, आर ए डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा हमारे पास रो। चलिए ठीक है, वैल्यू लिख लेते हैं फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है हमें, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम। किलो ओम, किलो का मतलब आप समझते हैं, किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3, मतलब कि 1000 ओम। और क्या दे रखा है भाई, एरिया दिया है क्या, एरिया दिया है 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास है 0.01 मिलीमीटर स्क्वायर। मैं आपको बता दूं, एक मीटर को एक मिलीमीटर से सेंटीमीटर तक पहुंचने के लिए हमें 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना होता है। यहाँ मिलीमीटर स्क्वायर है इसलिए 10 टू द पावर -3 का भी स्क्वायर करेंगे, सॉरी -3 का स्क्वायर नहीं करेंगे, -3 का जस्ट डबल कर देंगे क्योंकि 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर होने वाला है। तो फाइनली हमारा ये हो जाएगा 0.01 इंटू 10 टू द पावर -6 और हो गया मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, रेजिस्टिविटी रो की वैल्यू दी है तो रो की वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। रो इज इक्वल टू हो जाता है हमारे पास 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम मीटर। ठीक है, हमारे पास एरिया आ गया, हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, हमारे पास रेजिस्टिविटी आ गया। अब क्या करना है भाई, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आर की वैल्यू लिखते हैं 10 टू द पावर 3, ए की वैल्यू लिखते हैं 0.01 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय में अपन रो की वैल्यू लिखते हैं, ये हमारे पास 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8। पावर्स का पहले हिसाब लगा लें फिर हम पॉइंट में डिवाइड वगैरह करते रहेंगे। ठीक है, L इज इक्वल टू 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर -2 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 नंबर है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3 एंड अगेन मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान देंगे ये जो -8 है ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 8 और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास 1.7। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्शन में देखिए आप देखेंगे तो हमारे पास आता है L इज इक्वल टू 10 टू द पावर, हिसाब लगाइए, -6 और -2 कितना हो जाएगा -8 जो कि +8 से जाकर कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारे पास, मैं इसको एक बार लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ईजी हो जाए। 10 टू द पावर 3 पहले लिख दिया, हाँ -6 -8 क्या हो जाएगा, सॉरी -6 और -2 क्या हो जाएगा -8, देन मल्टीप्लाई में क्या है 10 टू द पावर +8 जो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल, तो करते हैं कैंसिल भाई, ये हो गया कैंसिल। अब आगे बढ़ते हैं, 10 टू द पावर 3 का मतलब क्या है 1000 डिवाइड बाय 1.7, या पॉइंट हटाना चाहूं तो क्या हो जाएगा, ये एक और जीरो ऊपर लगा देंगे। तो बेसिकली हमें 10,000 को 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, 10,000 को किससे डिवाइड करना हमें 17 से। चलिए ठीक है, कर लेते हैं, कुछ एक वैल्यू तक जाएंगे, ज़्यादा दूर नहीं। 10,000, आप चाहें तो मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, वो ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, कि वहीं वहीं गड्ढम गड्ढा सब गड़बड़ करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होगी। ठीक है, चलिए ठीक है, शुरू करें।
ओ माय गॉड, मुझे करना था एक और काम जिसमें होती है पेन की टिप को थोड़ा सा ब्रॉड कर लेना। ठीक है, ढूंढना पड़ेगा, ये मिल गया। ठीक, तो हमारे पास वापस आ जाते हैं, हम करते हैं डिवाइड 10,000 को किससे करना है डिवाइड, 17 से। ठीक है, तो 17 5 से कितना हो जाएगा, 85। क्या बचेगा भाई हमारे पास, 100 में से 85 जाएगा तो 15 बचेगा, जीरो कॉपी कर लेते हैं। 17 8 जा, है ना, 17 8 जा क्या होता है अपना 136। क्या बचेगा अगेन, यहाँ पर बचा 4, यहाँ पे बचा 1, ये कैंसिल, अगेन ये जीरो है, कॉपी कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 140। 140 मतलब कि अगेन 17 8 जा 136, 136 ये आता है, और फिर हमारे पास बचेगा ये 4। अब यहाँ पर हम लगाएंगे पॉइंट, पॉइंट लगाने के बाद ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। पॉइंट लगाने के बाद क्या हो गया ये 40। 40 आता है 17 2 जा 34 करके। ठीक है, तो ये हो गया 17 2 जा 34। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिखते हैं 34। अब कितना बचेगा 6, और ऐसा आगे बढ़ता जाएगा। पर यदि आप ध्यान दें तो हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो है L इज इक्वल टू 588.2 मीटर। ये आंसर वैसे सही है, पर यदि मैं इसे किलोमीटर में चेंज करना चाहूँ तो इसे दूसरे फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। L इज इक्वल टू 3 बार पॉइंट को शिफ्ट करना होगा, ये होगा 0.588 किलोमीटर। ठीक है, आपका मीटर में आंसर आ गया, किलोमीटर में आंसर आ गया। कुछ बुक्स में कुछ एक ऐसी जगह होंगी जहां पर आंसर थोड़ा सा चेंज करके दिखाया जा सकता है, तो 0.5882 मीटर 882 मीटर किलोमीटर मैंने कर दिया है, उसे राउंड ऑफ करके कुछ बुक्स में आपको दिया जा सकता है कि L इज इक्वल टू आपको दिया हो 0.6 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तीनों आंसर ही सही हैं। आपको जो जिस बुक में दिया हो उस हिसाब से चल सकते हैं। तो जो हमने मीटर में कन्वर्ट किया है 588.2 मीटर, वो भी हमारा आंसर सही है। ओके, आई होप कि आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। यदि और भी अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और मैं चाहूंगा यदि और भी अच्छी पढ़ाई करनी है ऑफलाइन आकर तो आप आ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट। और तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।